शहजाद पूनावाला बॉर्डर क्रॉस कर लिया, राजस्थान से बॉर्डर क्रॉस करके उत्तर प्रदेश आ गए, बिहांके बिहारी के मंदिर चले गए। लेफ्ट लाल है, मतलब गुस्से में लाल है। देखिए, जब इनकी बंगाल में सरकार हुआ करती थी एक समय पर, तो वहां से बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस करके आते थे, तब ये लाल नहीं होते थे। पर अब आज प्रधानमंत्री यदि कृष्ण जन्मभूमि जाते हैं मथुरा में संत मीरा के जन्मोत्सव के लिए, तो उसके लिए उनको लाल लाल होना है। इसीलिए ये लोग जेएनयू के कैंपस तक ही आज स्थित हो चुके हैं और बाकी कहीं पर भी इनकी सरकार नहीं है। पर देखिए, आपने पूछा 3 दिसंबर को क्या होगा। 3 दिसंबर भाजपा का नंबर, बाकी सब रॉन्ग नंबर, और जादूगर राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ के सौदागर सब छू मंतर। ये इसलिए होने वाला है क्योंकि देखिए, 5 राज्यों में से एक राज्य में हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश। और मैं एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते आपको बताना चाहता हूं, 50 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही। 2003 तक मध्य प्रदेश में बीमारू राज्य बना दिया, नक्सल युक्त बना दिया, डाकू युक्त बना दिया, सिमी युक्त बना दिया, गड्ढे युक्त बना दिया, बिजली मुक्त बना दिया। और हमारी सरकार जो 18 वर्ष से चल रही है, वहां पर हमने नक्सल मुक्त, डाकू मुक्त, सिमी मुक्त, बिजली युक्त, वहां पर सड़कें जो थी 60,000 किलोमीटर, आज 5 लाख किलोमीटर हो चुकी है। मध्य प्रदेश नंबर 1 एक्सपोर्ट में हो चुका है। ये मेरा रिपोर्ट कार्ड, पर इनसे पूछे कि अपना अपना रिपोर्ट कार्ड बताएंगे। इनकी यहां पर लूट झूठ फूट की सरकार चली है। राजस्थान में ऐसी लूट मची है, सुन लीजिए, रेड डायरी तो एक बात है, वहां पर जल जीवन घोटाला, पेपर, युवाओं के पेपर लीक घोटाला, वहां पर जो है माइनिंग घोटाला। और मैं केवल इतना कहूंगा, देखिए समाप्त करता हूं, महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा, गोबर और गोठान के बाद महादेव के नाम पर भी लूटा। और अगर ये बात मानते नहीं तो ये लोग साथ में मिलकर लड़ते, परंतु ये भी छत्तीसगढ़ में खिलाफ लड़ रहे हैं और वहां पर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये भी खिलाफ लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस धोखेबाज है, कांग्रेस चालू पार्टी है, इनका एक्सरे कराओ, ये धोखेबाज है। ये खुद इनके सहयोगी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लूट-फूट की सरकार है और इसलिए कांग्रेस का नंबर गया, भाजपा का नंबर आया। मैं समाजवादी पार्टी के पास जा रहा हूं। आप चुनाव से पहले आप लोग इंडिया अलायंस थे, उसके बीच में पीडीए आ गया। क्या आपको लगता है इस चुनाव ने आपको भी बहुत कुछ सिखा दिया है? नहीं, चुनाव, ये बात आपकी सही है, चुनाव सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं और हर किसी को सिखाते हैं जी। प्रत्याशियों को भी सिखाते हैं, मतदाताओं को भी सिखाते हैं, पार्टियों को भी सिखाते हैं। और मध्य प्रदेश में जो हम उम्मीद कर रहे थे उसके उलट कांग्रेस का व्यवहार रहा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और वहाँ हम अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस से अलग लड़े। लेकिन 2 बात मैं कहना चाहता हूँ। एक तो आपका शो जो मुख्य है वो कि 3 दिसंबर को क्या होगा। 3 दिसंबर के कुछ जो इंडिकेशंस बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी हार रही है। अच्छा, बीजेपी के हाथ से राज्य निकल रहे हैं। कौन कौन से? जैसे कि अब मैं कई शो में शामिल हुआ, आपके शो में भी रहे होंगे कोई ना कोई, क्योंकि उस समय हम आ नहीं रहे थे। जी जी जी। तो जब बीजेपी के प्रवक्ताओं से कहा जाता था कि इन विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल माने क्या, तो तुरंत खंडन करते थे, नहीं 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 नहीं, ये सेमीफाइनल नहीं है। इस बात का इंडिकेशन है कि इन्हें लग रहा है कि हम विधानसभा हारेंगे। अगर हम सेमीफाइनल बता देंगे तो फिर लोकसभा में भी हार तय हो जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी भाषा का स्तर गिरा और उनके भाषणों में बौखलाहट दिखाई दी। इस देश में प्रधानमंत्री के स्तर के किसी व्यक्ति ने ऐसी हल्की भाषा कभी नहीं बोली कि विपक्ष के नेता को मूर्खों का सरदार कहा हो, या ये कहा हो वोटर से ऐसे बटन दबाना। मोदी जी ने किसी का नाम तो नहीं लिया था, मोदी जी बेशक नाम ना लिया हो, लेकिन मूर्खों का सरदार तो कहा। किसको? मूर्खों, हमें इस पे आपत्ति नहीं, किसके लिए कहा, हमें इस बात पे आपत्ति है कि प्रधानमंत्री मूर्खों का सरदार जैसी भाषा बोले। दूसरे उन्होंने ये कहा रैली में भाषण देते हुए कहा, ऐसे बटन दबाना ईवीएम का जैसे इनको फांसी दे रहे हो। ये गांधी का देश है, ये गॉडसे का देश नहीं है। यहां फांसी नहीं चलेगी, यहां गोली नहीं चलेगी, यहां शालीन भाषा चलेगी, लोकतंत्र चलेगा। हम आपके विपक्षी हैं, अलग बात है, लेकिन हम शालीन भाषा में तथ्य के साथ। प्रोफेसर, आपने भी अपने वक्त से ऊपर ही टाइम लिया। प्रोफेसर रागी, देखिए, भाषा की मर्यादा के अगर टूटने की बात होगी तो बहुत सी बातें होंगी, लेकिन 3 दिसंबर किसका नंबर जो विषय है, देखिए, और मूर्खों का सरदार पे आपत्ति है विपक्ष को। देखिए, 3 दिसंबर तो सारे मतपेटी में बंद हो चुके हैं, और चाहे ये कहें वो कहें, सबका सब आकलन है, क्योंकि हमको पता है कि सेफोलॉजिस्टों को बहुत बार जो है वो बड़ा धूल चाटनी पड़ी है। रही बात भाषा की, तो जब अमित शाह और प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश में चुनाव के अभियान लड़ रहे थे, यही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने क्या प्रधानमंत्री के लिए भाषा प्रयोग किया था? 2 गुजराती गधों शब्द का प्रयोग किया था। ये लोग भाषा सिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री
के लिए चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। इस प्रकार की भाषा आप अपने प्रधानमंत्री के, कांग्रेस पार्टी के युवराज और उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी कहते थे तू, ये मैं आप कोई भी, आप सब बच्चे हैं, हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप लोग कोई भी गूगल करके आप देख लीजिएगा। हम अपने से बड़ों के प्रति इस प्रकार के असंस्कारित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। एक उम्र की भी हमारी सीमा होती है। और प्रधानमंत्री का पद, हम भाटी जी को चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तू तड़ाका नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हम बड़े हैं ये, और बड़े का हमारे भारत की परंपरा में, भारत के सांस्कृतिक मर्यादा में इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन वो सारी मर्यादाएं तोड़ करके जी। राहुल गांधी जी ने इसका प्रयोग किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीति की जो गिरावट है और जो प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए थी, उसकी जगह जो वैमनस्यता है, इसका सूत्रपात श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उसी समय रख दिया था जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने मौत का सौदागर शब्द। ठीक है सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके जी, कुलदीप जी, क्या आपको लगता है कि 3 दिसंबर किसी का भी नंबर आए, लेकिन आम आदमी पार्टी का नंबर तो नहीं आने वाला इन पांचों में से किसी राज्य के अंदर? देखिए, 3 दिसंबर तो जो नंबर है जनता का नंबर है, जनता तय कर चुकी है कि उसे किसको लेके आना है। और जो सरकारें वहाँ रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश में रही और राज्यों में रही हो, उन्होंने जनता को धोखा दिया। आम आदमी पार्टी स्पष्ट करती है, आम आदमी पार्टी हमेशा युवाओं की बात करती है, बिजली की बात करती है, पानी की बात करती है, शिक्षा की बात करती है। हम ये जाति धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ाने वाले लोग नहीं है। हम तो गारंटी देते हैं, और जो हम गारंटी देते हैं गारंटी को पूरी करते हैं। जो गारंटी हमने दिल्ली में दी, उस गारंटी को पूरा किया। हमने दिल्ली के लोगों से कहा हम आपको बिजली देंगे, लोगों को बिजली दी। हमने पंजाब के लोगों से कहा आपको बिजली देंगे, हमने बिजली दी। हमने पानी की बात करी, हमने अच्छे स्कूल की बात करी, अच्छे अस्पताल की बात करी, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, और वही गारंटी अब हम पहली बार चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश, गारंटी तो मोदी जी भी दे रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, एक-एक करके सबको जेल भेज देंगे। अमीश भाई, मोदी जी देते हैं जुमला, 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ रोजगार का जुमला, और मिला किसी को नहीं आज तक। बताओ किसको मिला? मोदी जुमला दिया, अगर उन्होंने सच्चाई कही होती तो लोग उनके साथ होते। उन्होंने केवल जुमला दिया है, तो मोदी जी जुमले देते हैं, अरविंद केजरीवाल गारंटी देते हैं, और जो गारंटी देते हैं उस गारंटी को पूरी करते हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। तो इसलिए 3 दिसंबर को मुझे लगता है कि वहां की जनता जरूर आम आदमी पार्टी भरोसा करेगी। जहां जहां हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनका सपोर्ट करेगी, क्योंकि हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति। शेहजाद पूनावाला रिप्लाई। इन्होंने 1 पे 1 फ्री की गारंटी भी दी थी क्या? इन्होंने तो गारंटी दी थी कि महिलाओं से पूछ के शराब के ठेके खोलेंगे, पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, दिल्ली को नशा मुक्त बनाएंगे, दिल्ली को नशा युक्त बना दिया और प्रदूषण मुक्त बना दिया, नशा मुक्त और प्रदूषण मुक्त बना दिया। आप बीच में बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश शराब नहीं बिकती है। मैंने इनके बीच में नहीं मध्य बोला। प्रदेश में शहजाद जी की सरकार है, बता दें शराब बिकती नहीं। आप आपके बीच में नहीं बोले, उन्होंने विरोधियों को बीच में मध्य प्रदेश में